नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जो स्त्रियां सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, यह वीडियो उन स्त्रियों के लिए है जिन्हें ऐसी स्वाभाविक गतिविधियों पर विश्वास है। एक कथा के माध्यम से मैं आपको स्नान के महत्व को समझाता हूँ। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी गरुड़ देव उस स्थान पर आकर दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से उनका प्रश्न कहते हैं। गरुड़ देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ और मैंने देखा है कि प्रत्येक मनुष्य नित्य स्नान दान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। हे प्रभु, उनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे भगवान, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। प्रत्येक मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर स्नान करते हैं, उन सभी को कैसे स्नान करना चाहिए? स्नान करने की उत्तम विधि कौन सी है? पृथ्वी लोक पर समस्त मानव जाति को स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? गरुड़ देव ने आगे कहा कि हे प्रभु, मैं अपने इन प्रश्नों को पूछने के लिए आपके पास वैकुंठ लोक आया हूँ। इसके बाद गरुड़ जी माता लक्ष्मी से पूछते हैं, हे माता, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर अनेक स्त्रियां नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना को संपन्न करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आप वास नहीं करती हैं। यह कौन सी विडंबना है? इसका क्या कारण है? गरुड़ देव जी ने अपने सारे प्रश्न कह सुनाए। तब भगवान विष्णु जी ने गरुड़ देव जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा को सुनाई, जिसे सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा को सुनाई, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, पूर्व समय का एक वृतांत है। मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ अपने जीवन का निर्वाह करता था। उस सेठ की 3 पुत्रियां थीं। सेठ इतना धनवान था कि उसने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें बड़े प्यार से पाला पोसा, और उसकी पुत्रियां अत्यंत सुंदर और चंचल थीं। परंतु उसने उन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनका जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण जीवात्मा नहीं बन सकता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उस सेठ की पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। धीरे धीरे जब उस सेठ की तीनों पुत्रियां जवान हुईं, तो उसने उन्हें एक अच्छे कुल में विवाह कर दिया। उनके पतियों ने उन्हें बड़े सम्मान से अपने ससुराल में स्वागत किया। परंतु उनकी पुत्रियां स्नान में देरी करती और धर्म की शिक्षा नहीं मिलती थी। इससे उनके ससुराल में परेशानियां उत्पन्न होने लगीं। उनके पतियों का व्यापार भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अंत में उन्हें अपने हर कार्य में घाटा होने लगा, और उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे थे। परंतु पहले ऐसा नहीं था। जब से यह तीनों अपने पतियों के घरों में रहने के लिए गई थी, तभी से उनके घर में संकट के बादल आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी कमी हुई कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति, घर-बार, सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी को बनाकर उस झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं। इसीलिए वह सभी अपने ससुराल और पतियों को छोड़कर मायके में रहने के लिए वापस आ गईं और अपने पिता के साथ रहने लगीं। परंतु अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत में कोई बदलाव नहीं आया और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े ही मौज के साथ रहने लगीं। अपने पिता के घर पर भी वे तीनों देर से उठती थीं और देर से स्नान करती थीं। बिना स्नान किए ही भोजन करती थीं और इसी कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ देव, क्योंकि उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके पिता के भी घर से लक्ष्मी जी ने अपना स्थान त्याग दिया था। अब उस सेठ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। एक दिन उस सेठ के द्वार पर नारद जी, जो कि समस्त वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और उस सेठ के द्वार पर आ गए। अब उस सेठ ने उस साधु का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस साधु महात्मा को अपना दुख बताया और उसके निवारण के लिए उपाय पूछा। अब सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी जो बातें उनके ससुराल में हुई थी, उन सबको बता दी। अब उस साधु ने सेठ से कहा, सुनो,
तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा एक बहुत ही मजबूत घेरा बना हुआ है। इसी कारण से जहां पर भी जा रही हैं, वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियां अत्यंत आलसी और कामचोर हैं, निद्रा को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, और सुबह यह तीनों देर से जागती हैं, देर से स्नान करती हैं और कभी-कभी बिना स्नान किए ही खाना पकाती हैं। इसी कारण उनके जीवन में यह संकट आ रहे हैं। अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं, उसका नित्य पालन करने से प्रत्येक मनुष्य धनी बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव। अब वह साधु उस सेठ से बोला कि, हे पुत्र, स्नान करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्मा स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा आर्ष स्नान, चौथा मानव स्नान और 5वां दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन में इन सभी को धारण करता है, उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर, मतलब सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय। यह समय समस्त देवी देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य के तन और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ब्रह्मा स्नान करने के बाद मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने वाले मनुष्य का शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। अब वह साधु उस सेठ से बोला कि दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नदियों में किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तथा बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अब वह साधु आगे बोला कि सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय के जाने वाले स्नान को आर्ष स्नान कहते हैं। यह स्नान भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहलाता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। वह साधु उस सेठ से कहता है कि इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह तथा प्रेरणा की स्फूर्ति करती है। परंतु मनुष्य को कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है, उसके साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ चलता है। अब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, तुम्हारी यह तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थीं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके पति रोड पर आ गए और अब इनकी वजह से ही तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट होती जा रही है। अब सेठ को वह साधु कहता है कि पुत्र, सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में आने वाली मुश्किलें अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, आर्ष स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई। इसीलिए हमें रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन, संपत्ति और सौंदर्य के बिना धर्म और ज्ञान का महत्व है। धन की समृद्धि के साथ साथ हमें धर्म और ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए। यही हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखेंगे या महालक्ष्मी। तो दोस्तों, अब हमें चलना चाहिए। वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।